Whenever I would watch a historic film, I would go like, "Arey yaar, how did Hrithik Roshan speak like that in that film? Or how did Ranveer Singh pull it off? मतलब ये dialogues बोले कैसे गए यार? And मैंने फिल्म कंप्लीट कर ली है और हमारे dialogues भी उतने ही कठिन हैं. So I'm actually proud of myself that I pulled it off. मैं लकी था कि मैं सोमनाथ गया and काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से. वहाँ पे ही हमीर जी गोहिल के बारे में भी सीखा मैंने. जी. और बहुत सारी गुजराती फोक सब काफ़ी कुछ हमने यूट्यूब पे देखा और हमीर जी गोहिल पे जो पहले फिल्म बनी है वो भी देखी. इस तरह की एक प्रिपरेशन की. अगर आपके जो कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में वो आज के वक्त में प्रेजेंट होते तो उनका इंस्टा बायो क्या होता? अगर आपको आपके कैरेक्टर्स रियल लाइफ में मिलें तो आप उनसे क्या सवाल करेंगी? आपको कैसा लड़का पसंद है, आपको कैसी लड़की पसंद है? नॉट लाइक आई मीन ही इज ऐसा नहीं है पर फ्रेंड जोन તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડડેની એપ. ગુજરાતી midday.com આજે વાત કરી રહ્યું છે બે બહુ જ સરસ અભિનેતાઓ સાથે, આકાંક્ષા શર્મા અને સૂરજ પંચોલી. કેસરી વીર નામની ફિલ્મ છે, આપણા ગુજરાતના સોમનાથની વાત છે. बात करिए आज आकांक्षा और सूरज साथ. मैं आपको ये पूछना चाहती थी कि आपने बहुत सारे लोगों से बात की है, ऐसा कौन सा सवाल है जो आपसे पूछा नहीं गया या ऐसी कौन सी बात है जो आपके मन में है, आप वेट कर रहे हो कि कोई पूछे और हम ये बताएं? क्या रह गया है? आई थिंक बहुत बात हो चुकी है अभी तक तो. बट आई थिंक पीपल हैव आस्क्ड हाउ इट वाज वर्किंग विद सुनील शेट्टी. जी. No one asked us how it was working with Vivek Oberoi. Actually, she didn't work with him. I did scenes with him, and I would like to say that I think he is one of the finest performers that we have. Right. He is actually, he's doing business back in Dubai, but I would request him to come back here and do more for the audience, because I think the audience is actually really craving his work. I'm a big fan of his, the work he's Sathiya. And the work he's done in this film, the moment he comes on screen, he lights it up and he's just outstanding. If I would have weaker villain opposite me, I don't think I would have performed so well. He really made me feel like he's the Zafar Khan. So like he challenged you to do better. Yes. He did, yeah. तो ये फिल्म में काम करना, मैं ऐसा मानती हूँ, आप जब भी कोई काम करते हैं तो वो काम आप में कुछ ना कुछ बदलता है या कुछ ऐड होता है आप में, कोई डिसिप्लिन कभी ऐड हो जाती है किसी और को देख के. यू माइट स्टार्ट फॉलोइंग समवन्स स्किन केयर रूटीन और समवन्स डाइट और किसी की कुछ चीज़ें आप में आ जाती है. ऐसा क्या दिया है इस प्रोजेक्ट ने आप दोनों को? इस प्रोजेक्ट ने मुझे खुद से मिलवाया इन अ वे, बिकॉज काफ़ी इमोशंस, नए इमोशंस को मैंने समझा और मैंने खुद को बहुत समझा, बिकॉज जो मेरा कैरेक्टर है उसमें इतने सारे लेयर्स थे. वो किस तरह से उस टाइम में उसने जो भी लेट गो किया समाज के लिए, और उसमें जो उसकी पावर थी उसको समझना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. एंड जिस इमोशन से वो गुजरी उन सब को भी, क्योंकि ऐसा कभी मैं सोच भी नहीं सकती. तो ये बहुत ही कथार्टिक एक्सपीरियंस था. मैंने बहुत इमोशंस अपने रिलीज़ भी किए इसके थ्रू, परफॉर्मेंस के थ्रू. और हाँ, काफ़ी लेयर्स को छू के मैं खुद को बहुत समझी और इनफैक्ट काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो गई इसके बाद. इसलिए नहीं कि मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट इसलिए कि उसने जो मेरे अंदर जो भी मतलब सहमी हुई मैं पहले ब्लॉक्स थे या जो भी आपको शायद कुछ चीजें रोक रहे थे खुद को, वो निकल गई. That's lovely. What about you? I think the same goes for me. It made me realize कि मुझ में और कितना potential है. मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऐसे डायलॉग कभी लाइफ में कह पाऊँगा जो मैंने इस फिल्म में कहा है. And I think it has grown me as an actor, as a performer. And this is only my 4th film. I think a few films more, and I think I'll have a lot of command on the language. So I was. You've done it beautifully already. Thank you. Whenever I would watch a historic film, I would go like, "Arey yaar, how did Hrithik Roshan speak like that in that film? Or how did Ranveer Singh pull it off? ये dialogues बोले कैसे गए यार?" And मैंने फिल्म कंप्लीट कर ली है और हमारे dialogues भी उतने ही कठिन हैं. तो I'm actually proud of myself that I pulled it off. सोमनाथ के बारे में इस फिल्म से पहले आप
कितना जानते थे? इट्स ओके, मैं खुद गुजरात से हूँ, मैंने भी नहीं देखा है क्योंकि वक्त ही नहीं मिला कभी. नहीं, मैं गया हूँ सोमनाथ. That's lovely. I think people from other states get more, you know. I was lucky enough to हम लोग थोड़ा granted ले लेते हैं कि यहीं तो है. मैं लकी था कि मैं सोमनाथ गया एंड काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से. वहाँ पे ही हमीर जी गोहिल के बारे में भी सीखा मैंने. बिकॉज आप जैसे सोमनाथ से सोमनाथ पहुँचोगे तो अब सबसे पहले आप हमीर जी गोहिल का स्टैचू देखोगे, फिर आप सोमनाथ टेम्पल देखोगे. Then you see the temple. So he's still there, his statue is still there protecting the Somnath temple, and the people over there, I think everybody working in Somnath has a bit of Hamirji Gohil in their heart, and they will always protect it. So I think I really would love to go back there again. I believe that we're going there again for darshan, and you'll get to see the Somnath temple. Oh my God, yes. आपने भी नहीं देखा? आपने नहीं देखा है? मैं कभी नहीं गई. और हामिर जी के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था. सोमनाथ मंदिर के बारे में ऑब्वियसली पता था और इन्वेजन्स के बारे में पता था, बट इतने वीर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, ये मुझे आइडिया ही नहीं था. ये फिल्म का अगर हम पोस्टर देखें ना तो वीर रस और रौद्र रस ऐसे टपक रहा है. तो हाउ डू यू डिफाइन द स्टोरी? अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो कहानी है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, कहानी नहीं बतानी है, कहानी क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आप ऑब्वियसली अ वुमन एंड अ यू नो मैन, आई मीन अ बॉय एंड अ गर्ल, एक पर्सपेक्टिव अलग ही होता है. तो आप क्या कहेंगे इस कहानी के बारे में? It's more about the sacrifice that the people have taken. It's a film. It's about our culture कि हम अपने भगवान से, हम अपने मंदिरों से, हम अपनी फैमिली से कितने जुड़े हुए हैं, and how we stand up always for the right, no matter who tries to invade us. कितने लोगों ने ट्राई किया, हज़ारों सालों से ट्राई कर रहे, अभी भी ट्राई कर रहे. They will never succeed क्योंकि हमारा यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारा बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग है हमारी फैमिली में. इट्स अबाउट आवर फैमिलीज, इट्स अबाउट आवर करेज, इट्स हमारे खून में करेज है. एंड सो नेवर मेस विथ अ भारतीय. आई वुड से कि ये जो फिल्म है इसमें एक कैरेक्टर है वेगड़ा जी जो मेरे फादर हैं, जो भीलों के लीडर थे, और हामिर जी गोहिल जो रॉयल्टी थे. और जब मुश्किल आई तो सब एक साथ एकजुट हो गए, और जब एकजुट हो जाते हैं ना, आई थिंक दैट पावर इन यूनिटी इज़ व्हाट केसरी वीर इज़. तब आपको कोई हरा नहीं सकता है. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी भारतीय ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, एंड दैट इज़ व्हाट It's about standing up for the right. Standing up for the right. Yeah. अगर आपके जो कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में वो आज के वक्त में प्रेजेंट होते तो उनका इंस्टा बायो क्या होता? आज के कैरेक्टर्स? हाँ, आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो आज के समय में जिंदा होते. एक्चुअली उनका इंस्टा बायो होता ही नहीं क्योंकि दे वुड बी, आवर योद्धास आर स्टिल अलाइव, दे आर एट द बॉर्डर प्रोटेक्टिंग अस. Our योद्धास are our soldiers. We used to call our yoddhas warriors. Now we call them soldiers. There's no difference. So they are protecting their, while we are sitting here. So that is what they did for their people. Now our soldiers are doing it for us. I think it'll be similar to what my bio is, which is like a Trishul. So Om Namah Shivaya or something like that, I guess. Yeah. Hashtag Har Har Mahadev. Hashtag Har Har Mahadev. अगर आपको आपके कैरेक्टर्स रियल लाइफ में मिले तो आप उनसे क्या सवाल करेंगी? आप उनसे क्या सवाल करेंगे और उनको क्या कहेंगे, एक एडवाइस क्या देंगे? एडवाइस दे तो नहीं सकता. इफ़ आई एवर गेट टू मीट हमीर जी गोहिल इन द फ्यूचर, आई वुड जस्ट वांट टू टच हिज फीट एंड से थैंक यू. अगर मैं राजल को कभी मिली तो सबसे पहले मैं उनको बहुत टाइट हग दूंगी, क्योंकि उन्होंने सबको खो दिया और सबको लेट गो कर दिया, और एक स्ट्रेंथ और एक ग्रेस के साथ सबको लेट गो किया, और कभी अपने इमोशंस को किसी को पता भी नहीं चलने दिया. तो आई वुड गिव हर अ टाइट हग, एंड एडवाइस तो मैं उनको कुछ भी नहीं दे पाऊँगी, और बस उनसे ब्लेसिंग्स लूँगी. आपने जब ये फिल्म की तो ऐसा कौन सा पर्सन था सेट पे जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल थे और जिसकी प्रेजेंस से आपको लगता था भाई साहब मुझे डर लग रहा है? आई थिंक डरावना तो कोई भी नहीं था सेट पे. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट fear but out of respect also you are I think Sunil sir then, because
ऑब्वियसली उस टाइम पे और आप केयरफुल रहते हो कि इतने सीनियर परफॉर्मर हैं, उनके साथ मेरे सीन्स थे प्रॉपर इमोशनल सीन्स, सो आई वाज मोर इन द सीन कि अब तो कोई गड़बड़ हो नहीं सकती है. बट अदर देन दैट आई फील लाइक सूरज एंड आई शेयर्ड ग्रेट फ्रेंडशिप ऑन सेट एंड आई वाज रियली लकी कि मेरी फर्स्ट फिल्म में आई हैड सूरज विद मी. वी वर ऑलरेडी फ्रेंड्स एंड his support means a lot to me. I think I was the most comfortable with my director also, and I was most Scared scared of. of him also because I wanted Yeah. to do the best for him, and at the same time he's my friend also. But when जब director आपको action बोलता है तब वो आपका friend नहीं होता है. True. So I think Prince Actually I would same direct. same Yeah. for me also. I think Prince sir. और आप के प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताएं. कैसे प्रिपेयर किया इस कैरेक्टर को लेकर, क्या प्रोसेस रहा, क्या बहुत मुश्किल लगा, क्या मुश्किल लग रहा था लेकिन जब काम किया तो लगा कि अरे ये तो हो गया आसानी से. मैंने कभी ऐसे स्टंट ट्रेनिंग नहीं की थी एंड फॉर दिस आर्चरी एंड ट्रेनिंग ऑफ हॉर्स राइडिंग और ये सब था. तो ये सब मैंने कभी किया नहीं, तो मुझे लगा था बहुत टफ होगा. बट जब मैंने वो ट्राई किया तो इन अ वे इट वाज माय वे ऑफ गोइंग क्लोजर टू राजल. तो मैंने जब वो उठाया तो मुझे लगा कि वो कैसे उठाती होंगी, वो कैसे ये सब करती होंगी. तो आई फील लाइक इन अ वे मैं उनको जान रही थी. और डायलॉग्स को लेके और कहानी को लेके हमने बहुत अपने डायरेक्टर सर के साथ टाइम स्पेंड किया. और बहुत सारी गुजराती फोक सब काफ़ी कुछ हमने यूट्यूब पे देखा. और हमीर जी गोयल पे जो पहले फिल्म बनी है वो भी देखी. इस तरह की प्रिपरेशन की. व्हाट अबाउट यू? I think action for me was the easy part. To get into the costume, to get ready every day, to fight in this costume, to walk in this costume was a little different. But preparation में for me it was mostly the dialogues, क्योंकि काफ़ी अलग dialogues है ये फिल्म के. It was not like a romantic film या funny कुछ था नहीं. Very serious, very अंदर से आने चाहिए थे. तो I think that was very that is what I prepared for with the script. सो गुजरात की कहानी है, गुजरातियों के बारे में भी कहानी है. ऑब्वियसली राजल इज़ अ वेरी गुजराती नेम एंड द कैरेक्टर इज़ गुजराती. आपका कैरेक्टर भी गुजराती है. तो गुजरातीज़ को लेकर एक माइंडसेट होता है कि खाते रहते हैं और खुश रहते हैं और बिजनेस करते हैं. ये फिल्म करने के बाद ऑफ कोर्स यू सेड के हमने बहुत सारे रेफरेंसेस भी देखे, यू नो, गुजराती फोक म्यूज़िक से लेकर फिल्में, ये वो लैंग्वेज, उसका भी आपका कोचिंग हुआ होगा. तो गुजराती इसको लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या बदला? डेफिनेटली इससे पहले तो ढोकला ये सब दिस वाज लाइक द परसेप्शन. बट ऑब्वियसली लाइक नवरात्रि और डांडिया एंड ऑल दैट वही सभी जानते थे. बट ये नहीं पता था कि वहाँ से भी एक इतनी वीरांगना, इतनी बड़ी कहानी है और कितने ऐसी कहानियाँ हैं. तो वो जान के मैं एकदम दंग रह गई. क्योंकि ये पहली फिल्म है एक गुजराती योद्धा पे. करेक्ट. इससे पहले राजस्थान के योद्धा पे बनी है, पंजाब के योद्धा पे बनी है. तो आई थिंक नोइंग द फैक्ट दैट गुजरातीज आर नॉट जस्ट yes काफी are not डरावने हो just सकते हैं. limited to food. they are actually warriors. जी, You know, काफी डरावने हो सकते हैं हम. Yes, I understand. Yes. Lovely. So you both share a lovely chemistry. You have to tell me 3 things about him that people don't know. You have to tell me 3 things about her that people don't know. She comes across as a very filmy and confident person. She is confident, I'm not, but she's very very nervous about this film because इसका फ़ोन आते हैं मुझे रात को 1 बजे तक कि सूरज मैंने ये पढ़ा, मैंने वो किया, हमारी फिल्म के साथ क्या हो रहा है, why they not doing this, why they not. So she's very worried, which an actor should be. So that's one thing about her. Second thing is that she loves to eat. She loves to eat so much, but I don't know how she's maintained herself. Third thing is that she's very family oriented. She's a very glamorous looking, but she's actually without all of these lights, she's a mama's girl. I think that's what she is. Oh my God, he really like hit it to the. Yeah. तो अभी मेरे बारे में बोलो कुछ. Now your turn. How did you know all Everyone of knows that this so about me. well? Who knows me? लड़के Wow, कभी-कभी okay. दिमाग लगाते हैं No, लड़कियों को जानने के definitely. लिए. I feel like. Anyway, but thank you for knowing me so well. I'm so impressed. Now what is
And I feel like with Suraj also, he's actually a very shy, very sweet guy, but he's also a very big mastikhor. And his sense of humor is out of this world. Like if Yeah. you're in a room with Suraj, except for the set, because वहाँ पे सब कुछ काफ़ी high on emotions था. Other than that, I feel if you meet him outside, there's not a dull moment with Suraj. And second, Third. yeah, third, okay. Third is he loves his bikes a lot. Yeah. कभी भी कहीं भी मतलब if he's not training or anything, you'll only see bikes on his Instagram. It's Yes. like I'm sometimes he puts stories and I'm dying to see if he's posted something about the film or something. It's always bikes. Always about the bike. But he's a very sweet boy in general, I would say. Chivalrous also. Thank you. That's important. That's important. Very important. Yeah. So before I let you go, आपको एक सवाल उनसे करना है और आपको एक सवाल आकांक्षा से करना है. You're doing my job, so ask a good question. Okay. Something that you wanted to ask, लेकिन सर पूछना ही रह गया, वक्त नहीं मिला. If you had to invite 3 of your actor or influencer friends for the screening of the film, who would it be? Why are you doing this to me? Say! It's a normal question, yeah? Okay, one. Who would you invite? Why? I don't know. It just came. चलिए को 3 के नाम बोलने दो, एक- सेफ एक- रहेगी. एक का नाम एक फंस तो जाएगी. So I'm doing my next film with Aman Indra Kumar. Maybe I Hey, nice guy. get him. Yes. Okay. Yeah. What should I ask you? Who did you have a crush on out of all the actors you worked with? Aruna Irani, ma'am. She's there on our film. Sweet. Yes, she's very she's cute. very beautiful. और आपको कैसा लड़का पसंद है, आपको कैसी लड़की पसंद है? अब तो ये आखिरी सवाल ज़रूरी है. Someone who's away from the filmy life. Oh my God, he just said it for me also. Like, जहाँ व्यापार करो वहाँ कभी ना प्यार करो. So yeah. I don't know what signals you're getting from each other, but that was lovely. That was very cute. No, it's not like I mean he's Yeah. ऐसा नहीं है पर Friend zone. Friend zone. Okay, cool. It was lovely talking to Same both here. of Thank you. you, ma'am. Same Thank here. you. All the best. Thank you. Thank you. Looking forward to the film. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.